यीशु बोलता तुमको नहीं दिखता है? पढ़ो पढ़ो, पहला वचन से पढ़ो, 24 का अगले वचन से पढ़िए। सुनो प्लीज, ध्यान से सुनो। जब यीशु मंदिर से निकलकर बेटा माइक में पढ़ना है। थैंक यू आपके लिए। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था, जब यीशु मंदिर से निकल के जा रहा था, उसके चेले उसको मंदिर की रचना हाँ, दिखाने के लिए उसके पास आए। हाँ, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो ना? तुम ये सब देख रहे हो ना? क्या देख रहे हो? अरे मंदिर की असली सुंदरता बाहर आ गई, तुम कौन सी सुंदरता दिखा रहे हो? हेलो, अरे आप कितना सारा आपसे बातें कर पाएंगे। सुनो सुनो सुनो, मंदिर की असली सुंदरता ये पुरखाओं की बनाई हुई इमारत नहीं है। वो चर्च में क्यों है? आप बेटियों की शादी में चर्च का फोटो बड़ा अच्छा है, इसलिए वहां की मेंबरशिप है। हमारा फ्यूनरल का सेटअप उधर पे हो जाएगा बराबर है, हमारे बच्चों की शादी का सेटअप बराबर हो जाएगा बाबा, कोई टेंशन नहीं, इसलिए हम वहां पर है। हेलो, मंदिर में आप इसलिए नहीं है, और मंदिर की सुंदरता उसकी इमारत, उसकी कारागिरी नहीं है, मगर मंदिर की सुंदरता यीशु है। आप समझ रहे क्या? इसलिए अंत के दिनों तक चर्च का नमूना परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाया पतमुस नाम टापू पर। जब उसने आवाज को सुना और पीछे मुड़कर देखा तो 7 दीवटों वाला लैंपस्टैंड देखा, और जब 7 दीवटों वाला लैंपस्टैंड देखा तो प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय का 20 वचन कहता है वो 7 कलीसिया है, और इसने देखा 7 कलीसियाओं के बीच में यीशु खड़ा है, साइड में नहीं, बीच में। हमारे दिलों के लिए वो दर्शन देख रहा है, और दर्शन में उसको प्रकट कर दिया गया। इसलिए बोला यूहन्ना 7 कलीसिया को लिख कर भेज, ताकि चर्चेस ये पढ़ सके। क्या लिखना है? लिख, चर्च का सेंटर जीसस है। आमीन। अरे आप समझ रहे क्या? आपने यहां किसको सेंटर बना दिया? चर्च के पैसे को, चर्च की मिलकत को, प्रॉपर्टीज को, चर्च की कमेटी को, पास्टर को, अगुवों को। यदि ये सारे सेंटर आपने बनाया तो चर्च निशाने से भटका हुआ है, क्योंकि अंत के दिनों का चर्च उसका सेंटर जीसस होगा लिखा है। हालेलुया। और कौन सा यीशु? ये क्रूस पर लटका हुआ यीशु नहीं। आप समझ रहे हैं? हमने ये सबसे बड़ी गलती कर दी। हमने क्या किया मालूम? जब यीशु मर गया ना, हमने उसको कब्र में दफना लिया और क्रूस लेकर हम आ गए यहाँ। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको खुल के बात कर रहा हूं। कहीं तो आकर हमें सच्चाई को पहचानना है, निशाना सही करना है, क्योंकि अब समय आ गया है। हम प्रभु के बेटे बेटियों ने उसको कब्र में डाल दिया, जिसने कब्र फाड़ कर बाहर निकलने का वादा किया था। हमने उसको कब्र में डाल दिया, हमने क्रूस को लाकर रख दिया मंदिर में, और उसके लिए जगह नहीं है मंदिर में। हेलो, उस मंदिर से वो बाहर निकल गया जिस मंदिर में उसके लिए स्थान नहीं है। सुधारने की कोशिश किया था, चाबुक मारा, बोला, उनको लोगों को नहीं मारा था, उसने टेबल पर मारा और ये बोला मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, मगर तुमने इसे डाकुओं की खो बना दी है। डाकुओं की खो का मतलब क्या होता है? लूटपाट का पैसा उधर जमा करना, जो लूट के लेके आए वो वहां जमा करना। क्या चर्च लूटपाट का जगह है? क्या चर्च? यीशु मसीह ने इसलिए मलाकी में बोला, परमेश्वर बाप ने मलाकी में कहा तुमने मुझे लूटा है, और पूछते हो किन बातों में लूटा है? तुमने उठाने वाली भेंट और दशमांश में मुझे लूटा है। मेरे पास समय नहीं आपको इन सब मुद्दों पे ज्यादा ले जाने के लिए, मगर मैं कहता हूं आओ वचन के स्नान के लिए तैयार हो जाओ। जब मैं छोटा था ना, मेरी मम्मी रगड़ रगड़ के धोती थी मुझको, क्योंकि बहुत गंदा होता था मैं मट्टी में लेट लेट के, तो मम्मी बर्फ पर रगड़ती थी। और तब जब मम्मी नहलाती थी तो मजा नहीं आता था, इधर उधर खसता था, तो चल रहा है, मजा नहीं आता था। अच्छा है, मजा नहीं हो रहा, साफ हो रहा है। आप समझ रहे हैं? कभी कभी वचन आएगा, मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो आगे सफर चिड़चिड़ा
वो दागों को जलाकर आपको चोखा बनाने दिया। इसलिए दर्शन में सोने की दीमक बताया। सोने की दीमक नहीं मिलती कोयले के खदान में। कोयले के खदान में सोना मिलता है, कोयले में लिपटा हुआ, जमाने भर की गंदगियों में लिपटा हुआ, मगर एक दिन सोनार उसको उठाता है और आग में लेकर जाता है। फायर का बैप्टिज्म देता है उसको, और जब आग में ले जाता है ना तो सारा मलिन जल जाता है और चोखा सोना बाहर निकल आता है। हेलो, थोड़ा जा सकते हैं? हेलो, सुनो मेरी बात ध्यान से। कितने सालों से कोयले का आकार लिया हुआ पड़ा हुआ सॉलिड सोना अंदर मिलता है। उसको पूछो तेरा आकार ऐसे क्यों है? बोलता इसलिए क्योंकि मैं जिसमें था उसका आकार मुझे मिल गया। आप समझ रहे हैं? मैं बरसों से उसमें था तो उसका आकार मुझे मिल गया। तो सोनार क्या करता है? पहले उसको वहां से निकालता है और सबसे पहला काम करता उसके आकार को बिगाड़ देता है। अरे आप समझ रहे हैं? हेलो, मजा नहीं आएगा? सोने को पूछो कैसा लग रहा है? मजा नहीं आ रहा, बिगड़ रहा। आप समझ रहे हैं? इतने सालों से मस्त अपना जगह बना के बैठा था, मगर पता नहीं किसके हाथ में आ गया, बिगड़ रहा हूँ। जितने साल से तू कोयले के खदान में था ना, तेरी कोई कीमत नहीं थी रे। जिस दिन सोनार में तुझे छू लिया उसी दिन से तेरी कीमत आ गई है। उसी दिन से तुझको वैल्यू आ गया है। हालेलुया। और सिर्फ छू नहीं रहा मगर एक प्रोसेस में से लेकर जा रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे? पास्टर जितना प्रभु के पास आए ना उतना तकलीफ होता। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब प्रोसेस चालू हो गया। इसका मतलब आप चोखा बाहर आने वाले हो। दाग लगी, सुंदरी लगी, तेजस्वी, आप बाहर आने वाले हो। हालेलुया। टीके रखना, वो सकने से बाहर नहीं जाने देगा, मगर वो आपको चोखा बना कर निकालेगा, क्योंकि उसकी आग एक बैलेंस्ड आग है। बाइबल परमेश्वर के बारे में दो प्रकार की आग कहती है। एक भस्म करने वाली आग है, दूसरा सोनार की आग। ना वो भस्म करने वाली आग आपके लिए नहीं है। वो उन गंदगियों के लिए है जो आपसे चिपकी हुई है। आप समझ रहे हैं? उनके लिए, क्योंकि उनको जब वो छूता है ना भस्म कर देता, गायब हो जाते। मगर जब वो हमको छूता है तो चोखा बनाता है। हमारे लिए वो सोनार की आग है, गंदगियों के लिए वो भस्म करने वाली आग है। सोचो तो सही हमारा बाप कितना बैलेंस्ड है। अरे आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा मदद करे। चर्च गेट रेडी। दुआएं किया करो अपने पास्टर्स के लिए, अपने सेवकों के लिए, कि खुदा हमारे पास बाहों पर ऐसे वचन के भंडारों को खोल दो पिता, कि हमें वो सुनान मिले जिसकी हमें जरूरत है। बड़बड़ाना आसान है। हमारे पास्टर के पास कोई वचन नहीं, अरे कुछ में से बड़बड़ाओ मत, दुआ करो। पापा आप जानते हो मेरी मलिनता को, इसलिए ये संडे जब पास्टर प्रचार करे ना तो उस मलिनता को धोने वाला वचन देना पड़ता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मैं आपको गारंटी देता, ये चर्च तेजस्वी चर्च होगा। ये चर्च मिसाल के रीति पर होगा। If only you can understand परमेश्वर के अद्भुत प्लान को आपके और मेरे लाइफ के लिए। बरसों के आकार में सोना कोयले में पड़ा था। नंबर 1 उसने बोला तेरे आकार को पहले हटाना पड़ेगा। दुनियादारी की जो चीजें तू लेकर अब तक चलता आया, सबसे पहले तुझको वो सब, वो आकार, दुनिया का आकार जो तेरे अंदर आ गया, दुनिया के बोलने का तरीका, दुनिया के सोचने का तरीका, संसारिक लोगों की तरह करने वाला बर्ताव, बेटा पहले उसको निकालना। आप समझ रहे हैं? उसके बाद ध्यान से सुनना, अब जो सोना पिघल गया है, लिक्विड फॉर्म में बन गया, आप समझ रहे हैं?
तब 7 द्वीपों वाली डाय बनाएगी, डाय। उस डाय में ये सोना उड़ेला गया, और जब उड़ेला गया तो वो उस डाय में गया, और जिस डाय में वो सोना गया उस डाय का आकार उसने ले लिया। आप समझ रहे हैं? हेलो। तब जाके सोने की 7 दीवट दिख रही है। 7 दीवट कोयले के खदान में नहीं मिलती, मगर वो एक डाय में डालकर वो आकार लेती है। सिंबॉलिक है, चिन्ह है आपके और मेरे लिए कि हमें वचन के स्नान से पिघाल कर हमारे लिए भी एक डाय है। उस डाय का नाम यीशु है। हमें यीशु में डाला गया है ताकि चर्च यीशु के समान दिखने पाए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? हेलो। दुनिया के समान नहीं, यीशु के समान नजर आने के लिए एक प्रोसेस में से प्रभु हमको ले जाता है। समर्पण करें अपने आप को प्रभु के हाथ में और कहते फादर जो मेरे लिए लिखा है मैं उसके लिए अपना लाइफ का समर्पण करता हूँ। हालेलुया। आपने यहाँ तक समझा? हाँ जी, समझा सच्ची में? हाँ, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने कहा असली सुंदरता बाहर आ गई। क्या तुम्हें यह सब नहीं दिखाई देता? मगर सुनो, इस पर पत्थर भी नहीं टिकेगा। है ना? पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, हाँ, तुम यह सब देख रहे हो ना? हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया न जाएगा। जो ढाया न जाएगा। हाँ, तब चेले सकपका गए, ये क्या बोल रहा है? और यीशु बोल के चला गया। तब जैतून पर्वत पर चेले उसके पास परेशान होकर आए। अब तीसरे वचन से पढ़ो क्या लिखा है, देखो। हाँ, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हाँ, हमें बता कि ये बातें कब होगी? ये बातें कब होगी? ध्यान से सुनना, सवाल पर ध्यान देना। कुछ बातें आपसे आज रात इस विषय पर करूंगा। चेले लोगों ने पूछा ये बातें कब होगी? हाँ, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तेरे आने का और दुनिया के अंत का क्या चिन्ह होगा? और अब यीशु इन 2 सवालों का जवाब मत्ती 24वां अध्याय, मत्ती 25वां अध्याय, ये 2 सवालों का जवाब दे रहा है। हम पूरा नहीं जा पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, मगर हम कुछ बातों को आज देखेंगे जहां तक प्रभु का आत्मा हमें लेकर जाए। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनते रहना। चेलों ने पूछा तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? अब यीशु जवाब देने के समय दूसरे सवाल का जवाब पहले देता है और पहले सवाल का जवाब बाद में देता है। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा वो पहले बताता है, फिर बताता है मेरे आने का समय क्या होगा। मगर जगत के अंत के विषय में बताने के सेक्शन को यीशु मसीह ने 2 भाग में बांट दिया। आप घर में जरूर पढ़ना, मत्ती 24 और 25। यीशु ने 2 भागों में बांटा और यीशु मसीह ने कहा जगत के अंत में 2 भाग है। एक, जगत के अंत की शुरुआत में क्या होगा, दूसरा जगत के अंत में क्या होगा, तीसरा यीशु के आने के पहले क्या होगा। हेलो, आपको समझा आता है? हाँ जी। यीशु मसीह ने जवाब को 3 भागों में बांटा है। जगत के अंत की शुरुआत में क्या होगा, जगत के अंत में क्या होगा और यीशु के आने के पहले क्या होगा। ठीक है? अरे कुछ तो बोलो। आप नहीं बोलेंगे तो गाड़ी आगे जा नहीं पाएगी, है? और ऐसे चुपचाप रहोगे तो दरवाजे बंद करने दे पड़ेंगे, आपको जाने भी देंगे जब तक प्रचार कर समझेंगे जब तक ज्यादा टाइम नहीं होगा। ध्यान से सुनो, टाइम तो नहीं होगा, चाहिए टाइम। सुनो सो यीशु मसीह ने जगत के अंत की शुरुआत में क्या होगा बताना शुरू किया। पढ़ो।
यीशु ने उनको उत्तर दिया, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। हेलो, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब अंत के दिनों में भरमाने वाले लोग आएंगे, वचन को तोड़ मरोड़ के आपके साथ में बातें करेंगे, आधा सत्य आधा झूठ मिलाकर आपके साथ बातें करेंगे। और यदि आप खुद वचन को नहीं जानते तो आप उनके झूठ के पकड़ में आ जाएंगे। इसलिए यीशु कहता, सावधान रहो, सावधान रहो, बुद्धिमानी से जीवन का निर्वाह करो, वचन का स्नान लो, खुद वचन का अध्ययन करो, दूसरों के समझाने पर जिंदगी भर निर्भर मत रखो, खुद पवित्र आत्मा की सहायता से वचन समझने के लिए दो। जब आप परमेश्वर के सेवकों से वचन सुनते हो तो बाइबल जाकर अध्ययन करो, जो उन्होंने बोला वो कितना सच है, और फिर अपने जीवन में ग्रहण करो। सावधान रखो, हर इंसान जो पुलपिट में खड़े होकर बोल रहा है, जरूरी नहीं है वो आत्मा की अगुवाई में बोल रहा, क्या खुद के मन के चलाए बोल रहा, खुद की समझ के सहारे बोल रहा, क्योंकि खुद के समझ के सहारे कलीसिया में बहुत सारी गड़बड़ियां घुस गई है। हेलो, जिसको बाइबल फाउंडेशन नहीं है, रीति रिवाज उसका बुनियाद है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने दिनों में कह दिया, तुम्हारे रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को तुम्हारे जीवन में प्रभाव रहित बना दिया है, क्योंकि तुमने अपने ट्रेडिशन को ज्यादा महत्व दिया वचन से ज्यादा। हेलो, आप समझ रहे हैं? कैसे बताऊं? मैं अपने मन में बैटल कर रहा हूं, आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, क्या छोड़ूं क्या पकड़ूं। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें। आज रात जो है आपको वही मिलने पाए और सटीकता से मिलने पाए और आप क्लियरली समझने पाए। सचेत रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसलिए पौलुस अपनी पत्री में लिखने के समय अपनी मंडी से कहता है, मैं डरता हूं तुम्हारे विषय में कि कोई तत्व ज्ञान और फिलॉसफी की बातें करके तुम्हें गुमराह न कर दे, बड़ी ज्ञान की लुभाने वाली बातें करके तुम्हें सत्य के वचन से अलग न लेकर चला जाए। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बड़ा साधारण है, परमेश्वर का वचन उसकी गहराइयां बड़ी साधारण है, मगर लोग तत्व ज्ञान की बातों को डालकर फिलॉसफी को घुसे घुसे के वचन को प्रभावित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तीमुथियुस को पौलुस लिखने के समय में कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा जब बहुत सारा ज्ञान बढ़ जाएगा। हेलो, कैसे लोग बहुत ज्ञान की बातें करेंगे? अरे क्या तुम 2000 साल पहले वाले यीशु के बारे में बताते रहते हो? 2000 साल पहले की पुस्तक, हमारा जमाना कहाँ का कहाँ चला गया। आप कौन से टाइम की किताब से हमको बता रहे जीने का तरीका? ये हमारा टाइम नहीं है। आपको मालूम, पोप और ऐसे ऐसे क्रिश्चियन बड़े अधिकारी वो लोग कहते हैं बाइबल आउटडेटेड पुस्तक है। हेलो, चर्चेस के अधिकारी लोग कह रहे बाइबल आउटडेटेड पुस्तक है, बाइबल का जमाना अलग था, हमारा जमाना अलग है, इसलिए बाइबल में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। हेलो, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है आत्मा की अगुवाई की, इसलिए वो अपनी बुद्धि के चलाए चीजों में बदलाव लाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने चर्च में से बपतिस्मा ही निकाल दिया, अपनी बुद्धि के चलाए चलते। कुछ लोगों ने चर्च में से प्रभु भोज ही निकाल दिया, अपने बुद्धि के चलाए चलते। अरे आप समझ रहे हैं क्या? आप बाइबल में अध्ययन करो, हर एक वो बातें जो आपकी मंडली में होता है, क्या वो बाइबल की बुनियाद से निकल रहा है या किसी धार्मिक अगुओं की बुद्धि से निकल रहा है? और यदि उनकी बुद्धि से निकल रहा, छोड़ देना, जो बाइबल से निकल रहा पकड़ लेना, क्योंकि स्नान लोगों की समझ से नहीं मिलेगा, स्नान वचन से मिलेगा। हालेलुया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने सालों से क्या परंपरा आपके चर्च में चलती चली आ रही, यदि वो परंपरा वचन के आधार पर नहीं है, वो दुष्ट का कांटा है चर्च में छुपा हुआ। हेलो,
पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने में। दानियल की किताब 12वां अध्याय का 4 वचन पढ़िए। दानियल 12वां अध्याय का 4 वचन, कुछ बातें आपको बताऊंगा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए माइक में। दानियल 12वां अध्याय का 4 वचन। परंतु हे दानियल, हाँ तू इस पुस्तक पर हाँ मुहर करके हाँ इन वचनों को अंत समय तक के हाँ लिए बंद रख। हाँ। बहुत से लोग पूछ-पाछ बहुत से लोग पूछ-पाछ और ढूंढ-ढांड करेंगे। और कब करेंगे? अंत के दिनों में, ठीक है? क्या करेंगे? पूछ-पाछ करेंगे, ढूंढ-ढांड करेंगे, और क्या होगा? और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। नाम ध्यान से सुनना, दुनिया के लोगों में बहुत ज्ञान बढ़ जाएगा। अंत के दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा दुनिया में, लिखा है। मगर 2 क्लासिफिकेशन में बाइबल डिवाइड करती है, एक दुनियावी ज्ञान, दूसरा परमेश्वर का ज्ञान। प्लीज सुनो, जब संसार में दुनियावी ज्ञान बढ़ता रहेगा, चर्च में परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता रहेगा। हालेलुया। आप समझ रहे? प्लीज मेरे साथ चलना। जब दुनिया में दुनियावी ज्ञान बढ़ेगा, चर्च में परमेश्वर का ज्ञान बढ़ेगा। दोनों में अंतर है। जब दुनिया का ज्ञान बढ़ता है तो उसका अंत अलग है, जब परमेश्वर का ज्ञान बढ़ता है उसका अंत अलग है। दुनिया के ज्ञान का अंत सबोपदेश पहले अध्याय के 18 वचन में लिखा है। दुनियावी ज्ञान का अंत क्या है? पढ़िए पढ़िए, मैं आपको कहीं नहीं जा रहा, ध्यान से सुनो। क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। क्या होता है? इसका मतलब जब बहुत बुद्धि बढ़ जाती तो अंत में क्या मिलता? अरे आप किधर गए? बहुत बुद्धि के साथ एक खेद मिलता है, और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है, हाँ वो अपना दुख भी बढ़ाता है। हेलो, आप समझ रहे? मगर ये किसके लिए लिखा है? चर्च के लिए नहीं है। प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना। ये संसार के लिए लिखा है। बहुत बुद्धि और बहुत ज्ञान बढ़ने के बाद अंत में उनको क्या मिलने वाला है? दुख और खेद। मगर चर्च के लिए लिखा है, जब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो पर परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उंडेला गया तो उनका मुख पर उन लोगों से ज्यादा चमक आ गई। अरे आप समझ रहे हैं? इसका मतलब जब परमेश्वर का ज्ञान आता है, कलीसिया को तेजस्वी बनाता है। जब दुनियावी ज्ञान आता है, वो क्या करता है? दुख और खेद लेकर आता है। आप समझे? हाजी, हम लगे थे कर लो दुनिया मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे बाबा, हमारी कहावत बन गई है दुनिया मुट्ठी में। हम एक ही बात जानते हैं, हम उसकी मुट्ठी में हैं जो सब कुछ संभालता है। आप समझ रहे हैं? अपने अंदर इन बातों को बसने दो। हमारे लिए ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग का आत्मा दिया गया है। विजडम का आत्मा, अंडरस्टैंडिंग का आत्मा, नॉलेज का आत्मा हमारे लिए है। आइज़ाया चैप्टर 11 में लिखा है, यीशु मसीह के लिए लिखा है, और वो 7 आत्माओं का जिक्र प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 4 वचन में लिखा है, और कहता वो 7 आत्माएं पृथ्वी पर हमारी सहायता के लिए है। उन 7 आत्माओं में से यहोवा का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, विजडम का आत्मा, अंडरस्टैंडिंग का आत्मा, नॉलेज का आत्मा हमारे लिए है। हेलो, इसलिए प्रभु कहता है जिसे बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपकी मदद करे समझने। संसार का ज्ञान का अंत दुख और खेद है, परमेश्वर के ज्ञान का अंत तेजस्वी बनना है। हालेलुया। पौलुस अपनी पत्री में लिखते समय अपने लोगों को समझाता है कि ओल्ड टेस्टमेंट हमारे लिए नमूने की रीति पर है। आप समझ रहे हैं? हमारे लिए सिंबॉलिक है, नमूने की रीति पर है। इसका मतलब दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो और बेबीलोन की गुलामी हमारे लिए सिंबॉलिक है,
आप समझ रहे हैं? डैनियल उस बेबीलोन में दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनमें दुनियावी और किताबी ज्ञान है। नबूकदनेस्सर के राज्य में दो प्रकार के लोग हैं, दुनियावी और किताबी ज्ञान और सॉसर्स, जादू टोना, मैली विद्या करने वाला ज्ञान। और दूसरे बाजू ये चार लोग, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इनमें परमेश्वर का ज्ञान। मगर बाइबल कहती है उन लोगों से ये 10 गुना ज्यादा बुद्धिमान थे। हालेलुया। उन लोगों से इनका चेहरा ज्यादा चमकता था। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं क्या? यस। ये नमूना है अंत के दिनों में। जो ओल्ड टेस्टमेंट नमूने की रीति पर है, वो चार लोग चर्च का पिक्चर है। कठिन दिनों में चर्च पे परमेश्वर का ज्ञान होगा। आप समझ रहे हैं? हेलो। आप ओल्ड टेस्टमेंट में मिस्र की कहानी पढ़ते हो, गोशान की कहानी पढ़ते हो। नमूना है मिस्र, नमूने के रीति पर हमारा शरीर है। गोशान नमूने के रीति पर हमारा आत्मा है। जैसे मिस्र के अंदर गोशान था, ऐसे देह के अंदर आत्मा है। मिस्र में मिस्र की व्यवस्था है, ऐसे शरीर में शरीर की व्यवस्था है। गोशान में परमेश्वर की व्यवस्था है, ऐसे हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है। आप समझ रहे हैं? हेलो। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 20 वचन से आप घर में पढ़ना। जब उस भाग को आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा देह और आत्मा का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मिस्र और गोशान से कितना मेल खाता है। जैसे गोशान में रहने वाले प्रभु के बच्चे कर्राते थे और पुकारते थे, ऐसे हमारा आत्मा कर्रा कर पुकार के कहता है, मैं कैसा अभागा हूं, क्या कोई मुझे इस मृत्यु की देह से छुड़ा सकता है? हेलो। नमूने की रीति पर है। सो ओल्ड टेस्टमेंट का भाग जब आप पढ़ते हो वो हमारे लिए नमूने की रीति पर दिया गया कि परमेश्वर अंत के दिनों की कलीसिया में कैसी महिमा प्रकट करने वाला है। मिस्र में मिस्रियों पे अंधेरा था, मगर गोशान में रहने वालों पर उजियारा था। निशानी है अंत के दिनों में लोग अंधियारे में रहेंगे, मगर कलीसिया तेजस्वी रहेगी। हालेलुया। हमारे लिए सिंबॉलिक है। और प्रभु हमसे कह रहा है, बेटा उन बातों से जुड़ो जो तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। हालेलुया। आपको समझ रहा? हेलो। आपको सच्ची समझ रहा? हाँ जी। सुनो, मैं आपको एक बात क्यों ले जाता हूं। अंत के दिनों की शुरुआत में यीशु कहता, देखो सचेत रहना, भरमाने वाले लोग कलीसिया में आएंगे, उल्टे सीधे शिक्षण लेकर आएंगे, मगर तुम खुद अध्ययन करके जानना, जो बातें मैंने तुमको सिखाई पकड़ कर रखना। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा है, मगर सुनना, बातें करते करते 9वें वचन में आता है, मत्ती 24 का 9 वचन पढ़िए।